पढ़ाई छोड़ दी, काम छोड़ दिया, अब घर को नहीं छोड़ता। लुक क्या दे रहा है, चल निकल यहाँ से। ये क्या करे हो जवान? तुम चुप रहो, तुम्हारे लाड प्यार नहीं बिगाड़ा है इसे। तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। ये अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड। जब आप अपनी जिंदगी को किसी दिन के हवाले छोड़ेंगे तो वो किसी दिन आपको किसी दिन जलवा देगा। उड़ाना है किसी दिन को, ये बहाने हैं ये सारे। किसी दिन नहीं रे, अभी के भी करना है। अमीर कब बनना है? अभी के अभी बनना है। कर दे, करने वाला एटीट्यूड लाना है। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं सर मैं बहाना नहीं बनाता, मैं सबूत देता हूँ। बिना एविडेंस के मैं आपसे बात नहीं कर रहा। किसी दिन मैं भी करोड़पति बनूंगा, किसी दिन मेरी जिंदगी बदलेगी। अरे तेरे को 4 आदमी किसी दिन ले जाके जला के आ जाएंगे। किसी दिन के चक्कर में मत रहे। किसी दिन मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते? जिसके किसी दिन घुस गया अंदर जाके बम फटेगा रे भाई। जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मैंने सीखे कि जब पैसा नहीं होता है क्या होता है। सबसे पहला ना, आपकी बात की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। जब लोगों को ये लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तब आपकी बातों की बहुत वैल्यू होती है। अब बेसिक से बेसिक चीजें बोलो, लोग बोलेगा वजन है भाई, मतलब क्या बात बोल रहा है। और नहीं है ना पैसा आपकी जेब में, आप बहुत इंटेलिजेंट बातें बोलो तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि बिना भगवान को अर्पित किए भोजन मत पाओ, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। भगवान को क्या भोग लगाना है? देखो, जैसे तुम पिता हो, तुम मीठा लेके आए, 4 बच्चे हैं, चारों को दिया। उनमें से एक बच्चा दौड़ के आया और आपकी गोद में बैठ के आपके मुख में ऐसे लगा दे, आप क्या करोगे? हृदय भर आएगा। और दूसरा हाथ ऐसे गोदी में लेके उससे छीन के उसको पाओगे। ये सौभाग्य वो 3 नहीं पाए जो खाने लगे। बस प्रभु की दी हुई वस्तु है, पर जब आप प्रभु को भोग लगा के पाओगे तो उनका दुलार मिल जाएगा, उनकी कृपा मिल। अब ये लोग समझते नहीं है, अरे भगवान को क्या भोग लगाना, भगवान तो सबका। तो जैसे वो पिता ही लाया है, लेकिन वो दौड़कर पिता के जब मुख में लगाया ना, तो उसकी आत्मा भर गई। अच्छा, इतना प्यार। और वो दुलार करके फिर अपने हाथ से पवाएगा। एक ऐसा दरबार हम आपको बता दें जो 24x7 हावर्स खुला रहता है। कौन कौन जानना चाहता? कभी बंद नहीं, कभी टाइम टेबल नहीं। एक दरबार बताते हैं, सुनो। बागेश्वर धाम तो फिक्स है, 11 बजे रात के बाद महाराज नहीं मिलेंगे। 10 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। पर एक दरबार और सुनो। तुम भभूति लगाए हो, माला पहने हो, मुंड माला पहने हो, खाओ ना हो, पियो ना हो, नहाओ ना हो, धो ना हो, अपवित्र हो, पवित्र हो, गंगा जल लिए हो या गंदा नाले का पानी लिए हो, गाली बकते हो, चाहे सही बोलते हो, असत्य बोलते हो, झूठ बोलते हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। 12 बजे भी तुमने घंटा बजा दिया, कह दिया हर हर महादेव महादेव। कभी मौका मिले बुझदिलो, कभी मौका मिले तुम एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और वहां धीरेन्द्र कृष्ण से नहीं मिलना, वहां तुम धीरेन्द्र कृष्ण नामक व्यक्ति से नहीं मिलना, सीधा मंदिर चढ़ जाना, हाथ में नारियल लेना और उस लाल लाल बजरंगबली को देखना और कह देना बस खत्म, आज से तू हमारा और ऐसा सतर्क देते हैं, उन्हें दुनिया भाग्यशाली कह देती है। अभी पूरी दुनिया की सारी पार्टियां और सारे देश पता क्या करे, ये मोदी तो बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली नोटबंदी पे दुनिया ने वाट लगा ली, जीएसटी पे दुनिया ने गालियां दे ली और हमला हो गया, तब दुनिया ने निचोड़ लिया। अब भाग्यशाली कह रहे हो? उसके कलेजे को जाके देखो तो सही, जिसको ये पता था 3:30 बजे हमला करेंगे, 13वीं के दिन हमला करेंगे, वो 13 दिन सोया होगा क्या? उसको 13 दिन पहले पता था। अरे अपने को ही तो सुबह 12 बजे खबर लगी है, उसको तो पता था ना कब होने वाला है। शोध के टाइम पे नहीं हो सकता, 12 दिन पहले हम नहीं करेंगे, भारत खुशी नहीं मनाएगा, 13वें दिन ही करेंगे, ये पता था उसको। अपनी निर्णय लेने की पावर को जगाओ भैया, क्योंकि आप जब निर्णय लेंगे या तो आप हारेंगे या फिर जीतेंगे, और दोनों ही सिचुएशन में आपका फायदा है। क्योंकि जब आप हारोगे तो कुछ न कुछ सीखोगे, और अगर गलती से भी जीत गए तो हर जगह आप ही आप दिखोगे। आपने हम लोगों ने देखा होगा जिंदगी में 1 लाख 2 लाख 5 लाख, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, इससे ज्यादा बैंक बैलेंस कभी रहता है अपने पास? सिर्फ इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमने सोचा नहीं। तो जब सोचा नहीं, अचानक 5 लाख बैंक बैलेंस हो जाता है तो कुड़बुड़ाहट मचती है, अरे रे इसका क्या करूं, इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया। एक बार आप 20 लाख सोचो, 20 लाख आ जाएगा। एक बार आप 40 लाख सोचो, 40 लाख आ जाएगा। और एक बार आप 1 CR सोचो, एक दिन आपके खाते में 8 डिजिट का कोड 1 CR एक दिन खुरकेगा।
माँ कसम खा के कह रहा हूँ, अपने आप को बड़ा सोचने में लगाओ। छोटा सोच सोच के और छोटे हो जाएंगे। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। हम ऑलरेडी मिडिल क्लास हैं, रात दिन उनके साथ रहते हैं जो बड़ा नहीं सोचते हैं, छोटा सोचते हैं। अरे बड़ा सोचो, अरे अमाउंट भारी सोचो, अरे अमाउंट थोड़ा बड़ा सोचो। सोच बड़ी होगी तो काम होगा। कठिन जिंदगी। लाइफस्टाइल हमेशा सिंपल रखो। दम आपके अंदर होना चाहिए, ना कि आपके पीछे खड़ी गाड़ी के अंदर। लोग आपकी गाड़ी को देख के नहीं, बल्कि आपको देखकर रुके। आप क्या बोल रहे हो उसको लाख लोग सुने। जिंदगी में उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास मर्सिडीज कब आएगी उस दिन मेरे को बड़ा आदमी माना जाएगा। ये तो वैसे ही EMI पे आ जाती है। दम इतना हो कि कोई बोले कहां है भाई तुम्हारी गाड़ी, उसी टाइम एक मम्मी का नाम, एक पापा के नाम और एक की तिल्ली लगा के आग जलाने का दम रखो। इतना दमदार बने। अरे वो चीज जो खरीदते ही दूसरे दिन सेकंड हैंड हो जाती है, उसके पीछे खड़े होकर बड़े बनेंगे क्या? अरे दुनिया तो चाहती यही है। आप ये बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये चीजें मटीरियलिस्टिक कैपिटलिस्ट चीज देके इनके पीछे फंसते रहो और वो चक्रव्यूह में फंस जाएं, चक्रव्यूह में फंस जाएं, चक्रव्यूह में फंस जाएं। दम आपके अंदर है, अपने पर्पस के लिए भागो। इन 3 के डब्बों के इस दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले लोगों में जो लोग पूरे परफेक्ट नहीं थे ना, वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं। ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही आउले बाउले लाउले पूले ऐसे ही चाहिए। वो जल्दी कामयाब होते हैं क्योंकि वो इम्परफेक्ट परफेक्ट है। ऐसे ही चाहिए भाई। आपको जैसा परमात्मा ने बनाया है ना, आप उतने ही चाहिए। ग्रोथ करो, डेवलप करो अपने आप को, लेकिन कभी भी परफेक्ट होने के लिए प्रयास करने के चक्कर में लेट मत होना। मैंने सिर्फ 30 मिनट करने में तुमको 5 साल लगेंगे। सिर्फ 30 मिनट। इस टाइम को 30 मिनट करने में तुमको 5 साल लगेंगे, 5 years। इतना आसान नहीं है बाबूजी, ये तो सब कर लिए होते। और 1 घंटा करने में तुम्हें 10 साल लगेंगे। 2 घंटा करने में 20, 3 घंटा में 30, 4 घंटा में 40। तो तुम्हारी उम्र 20 है तो 40 60 साल के हो चुके होगे। करना मत। 24 तो मैं अगले हफ्ते कर लूंगा, नहीं कर पाओगे चाचा। मतलब ये इतनी खतरनाक चीज है, इतना स्लो डेवलपमेंट है इसका, इसीलिए तो लोग इससे भागते हैं। ये 18 की उम्र में अपनी लाइफ खुद बनाओ, अच्छी बात है, जोश है, बनाओ, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। ये क्या बात हुई, 18 साल तक तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो जी, हम अपना देखें। हर माँ बाप को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तो उसका बच्चा उसका हाथ थामे। आप थोड़ा शांति से सोचना, आपको समझ में आएगा उनको आपकी कितनी जरूरत है। बड़े लोग यूं ही साला बड़े नहीं हो गए, शेर का जिगरा लेके आए थे, अपने काम पे भरोसा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेज़न 1994 में जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया। 9 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया इस आदमी, पल्ले से लगाता रहा, उधार मांग के लगाता रहा। पहले 9 साल 1 रुपया नहीं कमाया। 2003 में स्वाद चखा, आज 41,60,000 करोड़ का ब्रांड वैल्यू, दुनिया का नंबर 1 आदमी बना और 9 साल प्रॉफिट नहीं कमा रहा। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उस 9 साल में पैसा भी लगाया जा रहा है, पीछे से पैसे की बम्बार्डमेंट हो रही है, उधार मिल रहा है, उधार लगा रहा है। एक बात का भरोसा है कि मैं जो आइडिया लेके चल रहा हूं, एक दिन साला दुनिया पे राज करूंगा, एक दिन राज करूंगा। मैंने आपसे कहा बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं हुए, तुक्के में विरासत में बड़े नहीं हुए। इन लोगों में साला शेर का जिगरा है। कोई भी रिश्ते जो हार्ड टाइम से बनते हैं, जो शुरुआत से बनते हैं, वो हमेशा लंबे चलते हैं। आज आपके पास गाड़ी बढ़िया है तो दरवाजा खोल के कोई भी चढ़ के बैठ जाएगा, लेकिन पैदल जब आप चल रहे हो तो अपनी गाड़ी से उतर के आपके साथ पैदल चलने वाले बहुत कम होंगे कि चल यार तू पैदल चल रहा है, मैं तेरे साथ चल पैदल चलता हूँ। तो गाड़ी में बैठना आसान है, पैदल चलना मुश्किल है। तो हमें लोग वही ढूंढने चाहिए जो हमारे साथ पैदल चल सके। ब्रिटेन सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, अमेरिका सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, चीन सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, और भारत अगला सुपर पावर बनेगा आपकी वजह से। बिजनेस ही करना है। 1 अरब 50 करोड़ का देश, 1 अरब 50 करोड़, हमें बाहर आत्मनिर्भर भारत। दुख होता है वो कुछ करता है साहब। जिस लड़के की माँ किसी के घर में बर्तन धोती है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं साहब, वो पढ़ता है, उसको पता है माँ बर्तन धोती है किसी के घर में, उसको दुख है।
वो देखता है कि मेरी माँ बर्तन धोती है 10 घरों में, वो देखता है कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, उसको दुख है, कुछ करेगा साहब। और अमीरों के बच्चे उधर जाके कोटा में और कई जगह उनको भेजेंगे, एसी कमरे में रखेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, नालायक बन के लौटेंगे, और वो किसी झुग्गी झोपड़ी से आईएएस बन जाता है। कैसे बनता है? दुख है, दुख बनाता है इंसान को बड़ा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुखी नहीं है तो आप महान बनने के लायक ही नहीं है। सारी महानता आपकी जड़ें दुख में है कि कुछ लोगों को दुख था अपने जीवन से, व्यवस्था से, दुनिया से, उन्होंने दुनिया बदली। राजस्थान से अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं गुजरती है। 50-50 पहाड़ दिखते हैं हमें आसपास में। 50 पहाड़ एक जगह खड़े हों तो कोई एक पहाड़ आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है क्या? क्योंकि वो जमीन का हिस्सा है। तो दुनिया आपको क्यों नहीं कहेगी तू जनसंख्या का हिस्सा है, तेरे पे क्यों ध्यान देवे? न्याय है कि नहीं है? न्याय है, लेकिन सिद्धांत है 50 पहाड़ में से कोई एक माई का लाल पहाड़ अपने भीतर से लावा फेंकना चालू करता है तो 49 पहाड़ नहीं दिखते रहे, फिर वो एक दिखता है जिसे दुनिया ज्वालामुखी कहती है। एक पहाड़ को जमीन के हिस्से से उठकर दुनिया के सामने लाने के लिए लावा बाहर फेंकना पड़ता है। 130 करोड़ की जनसंख्या में या तो खो जाओ या फेंको बाहर लावा। अपने सपनों का, अपने काम की आवाज का, अपने अचीवमेंट का, अपने बच्चों के आदर्श बन के दिखाने का, जिंदगी में किए हुए वादे निभाने का, और जनसंख्या को आपके ऊपर ध्यान देना होगा। तुम लड़का लोग समझो इस चीज को, जब वो घर जाएगी ना तो तुमको कह के जाएगी तुम फोन मत करना, क्योंकि उसको अपनी इज्जत की परवाह है, घर वाला देख लेंगे लोग। लेकिन उसको जब टाइम मिलेगा छतों पे। आप लोग अगर मोबाइल भी देख रहे हैं ना तो गाना वाना मत देखिए, हाई नचनियन का शॉर्ट्स मत देखिए। आपको कुछ भी देखिए उससे नॉलेज होना चाहिए, इंटरटेनमेंट नहीं। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है किसी चीज का, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, जहाज मैन्युफैक्चरिंग कैसे। अगर आपको मोबाइल देखना ही है ना इंटरटेनमेंट के पर्पज से मत देखिए। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना। समझ गया? तुम अगर भगवान शंकर की पूजा करते हो तो करो, बस ये पता कर लो कि इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। और एक बात जान लेना, भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान को फॉलो किया जाता है। इस देश का आदमी क्यों परेशान हो गया? वो पूजा करने लगा। पूजा नहीं करना है, फॉलो करना है। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरी पूजा मत करना, मुझे फॉलो करना, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तो तुम्हारा जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो वो गलत नहीं है, तुम उनके बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हो, बस पूजा किए जा रहे हो। तो भक्ति बुरी नहीं है, अंधभक्ति। भक्ति ने तो मीरा को भगवान बना दिया। भक्ति बुरी नहीं है, अंधभक्ति पता ही नहीं। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती। दोस्ती वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं दिल से पैदा होती है। और सबसे खतरनाक दुश्मन कोई गहरा या पुराना दोस्त। Life continue. Past is past, is never come again. The present, it's the best gift that we have in our life. The present, because you don't know that what's going to happen tomorrow. You don't know. I don't know. You don't know. So live the present. जो परिवार के सबसे बड़े लड़के होते हैं उन लोग को मतलब वो कैसे उनकी लाइफ पता है कैसे? पहले युद्ध होता था ना, युद्ध में तो अग्रिम पंक्ति में किसी को रखा जाता था। अग्रिम पंक्ति में किसी तरह ऊंचाई पे करेगा आप। बड़ा लड़का जो रहेगा ना परिवार में, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी सबसे पहले लैंड करेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो। जितना जानते हो उतना ही बोलो, विनम्रता से बोलो, जहां नहीं पता दावा मत ठोको। इतना ही कहो, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये बात सही है, उससे ज्यादा नहीं कहना है। इस समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ हो गया। गरीब का माइंडसेट नहीं, गरीबियत का माइंडसेट। गरीबियत का माइंडसेट बोलता है मेरी तनख्वाह में से मेरे जो खर्चे होंगे उसके बाद जो बचेगा वो मैं इन्वेस्ट करूंगा। अमीरियत का माइंडसेट ये बोलता है कि मेरी तनख्वाह में से मैं पहले इन्वेस्ट करूंगा और फिर जो बचेगा उसमें से अपने खर्चे निकालूंगा। मेरे दोस्त हैं, हमसे कहा मैं आईएएस हो जाऊंगा तो तुमको अपना ड्राइवर बना लूंगा। मैंने कहा यार बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम तुम मेरे बारे में इतना तो सोचते हो। वो आजकल अपने ट्रांसफर कराने के लिए मुझसे फोन करते हैं। किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए हमने, हमारी जो संस्कृति है उसने समय को भगवान कहा, महाकाल। काल यानी समय और महा यानी बड़ा। समय से बड़ा कुछ भी नहीं। अमीर दिखने का नहीं, बनने का शौक रखिए, दिखने का नहीं है। आप समझा कि ना? आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग को देखिएगा एक टी शर्ट में देखे होंगे आप लोग, देखेंगे कभी दूसरा टी शर्ट में उसको नहीं देखे होंगे आप लोग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाला एक टी शर्ट में आप देखे होंगे, उसी डिजाइन के उसके बाद 10 टी शर्ट। या बड़े बड़े लोग को देखे होंगे ना जो रियल में अमीर है। फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात नहीं करते, इनका तो फैशन काम ही है।
उनको उनका तो काम ही है चेंज करना, वो तो सुबह शाम चेंज करेगा। लेकिन अडानी, अंबानी, टाटा, ये बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, इन्हें अमीर बनना है, दिखना नहीं है। और हमारे यहाँ क्या करेगा सब, खाए को पैसा नहीं, 35,000 का मोबाइल। तो सुनिए, बड़ा झूठ इसलिए कि आजकल छोटा झूठ और खोटा पैसा चलता ही है। बड़े झूठ का जमाना है साहब। जो औरतें अपने चेहरों पर बड़े झूठ का पेंट पाउडर मलती हैं, उन्हें हसीन और नौजवान समझा जाता है। जो लोग उतरना, तुम्हें जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जिन्हें तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, बहुत। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि किससे क्या लेते हो। मैंने कहा ना, टैलेंट 99% लाना नहीं है, टैलेंट है इस दुनिया को समझना। हमारे हाथ में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन जिस दिन अगर आ जाता ना, हम एक बात बता रहे हैं, मेरे हाथ में नहीं है ये चीज। किताब कोई स्कूल बदल नहीं सकता है 10 साल तक। अच्छा स्टैंडर्ड का किताब बनाओ ताकि अगला बच्चा सेकंड हैंड खरीद सके। और कॉपी चाहे जहां से मन करे, चाहे 50 साल के पढ़े, चाहे कुछ साल के पढ़े, बाहर कर दिए ना, बाहर कर देंगे प्रिंसिपल को। मान लो यहाँ कोई कलेक्टर आ गया क्लास में, तो सब उठ कर के पैर छूने लगोगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्ते कर लो, प्रणाम, वो भी तो इज्जत है। ये बहुत गलत प्रथा इस देश में चल रही है, पैर छूने वाली। पैर सिर्फ 2 लोगों के छू, एक अपने माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने तुम्हें ये वजूद दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और दूसरा जिन्होंने तुम्हारा जीवन को बदला है, राजा बनाया, चाहे कराची में बैठाया चाहे दिल्ली में बैठाया, और राजा बनाया, उस आदमी के पैर छू, बाकी किसी के मत छू। कोई भी हो, हाथ जोड़ के नमस्ते किया करो। जिसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा, त्रिशूल देखें, त्रिशूल, आज का त्रिशूल यही है, टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका, यही 3 चीज है, इजराइल, यही 3 चीज, पाकिस्तान, तीनों खत्म। जैसे इस देश में एक पागलपन है, सरकारी नौकरी ही लेनी है, आईएएस ही बनना है। सर अगर हम आईएएस नहीं बने तो हम क्या, नहीं कुछ नहीं, क्या नहीं बने तो नहीं बने। कंडीशन क्यों खड़ा, नहीं मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार नहीं बनोगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ तो कर लेना, फिर दोनों बन जाना। नहीं आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। शादियों में लगातार जा रहे हो, आज तक कोई शादी छूटी नहीं, बन नहीं सकते अमीर। अखबार जिंदगी में कभी छूटा नहीं, आज तक हमेशा पढ़े हो, अमीरी दूर है, दिल्ली दूर है। टीवी जिंदगी में कभी छूटा नहीं, दिल्ली अभी दूर है। सारे शो कभी फरमाए जा रहे हैं, अभी दिल्ली दूर। पीछे लाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर गाड़ी को चढ़ाई पे चढ़ा रहे हो, एक्सीलेटर दे रहे हो, अगर एक्सीलेटर छोड़ दिया तो ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा। वापस आने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेक गियर के बिना वापस आओगे। क्या मतलब, ग्रोथ चाहिए। कमजोर इंसान जो होता है ना, वो बदला लेगा, और ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो कोई नजरअंदाज कर रहा है तो बेवकूफ मत समझिए। आपको पता है लक्ष्मी की सारी तस्वीरें होती है वो खड़ी रहती है, और सरस्वती की तस्वीरें जितनी भी होती है वो बैठी हुई रहती है। पता है क्यों? लक्ष्मी खड़ी इसलिए रहती है कि किसके पास से कब निकल जाऊंगी पता भी नहीं चलेगा, और सरस्वती या तो आती नहीं है, आने के बाद जो बैठ जाती है तो परमानेंट बैठ जाती है। इसलिए इस लक्ष्मी को संभालने के लिए ताकत चाहिए। आज धन का विज्ञान पढ़ रहे हो तो धन के विज्ञान के नियम समझ। और अपने व्यवहार को अच्छा रखो बेटा। तुम्हारे घर परिवार की, तुम्हारे माँ बाप की इमेज तुम्हारे व्यवहार से दिखाई देती है। इंसान रास्ते में सिर्फ चल भी रहा होता है ना, पारखी लोग पहचान लेते हैं कि किस परिवार का लड़का है या किस परिवार से लड़की है, क्योंकि हमारा उठने बैठने चलने का, बात करने का तरीका हमारे संस्कारों को दिखाता है। तो उन पे आंच नहीं आनी चाहिए, किसी की माँ के ऊपर ये ब्लेम नहीं लगना चाहिए कि क्या परवरिश दी है इस औरत ने अपने बेटे को। तो इस चीज़ के लिए अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा बना के रखो, और क्लास में व्यवहार ऐसा हो जो सबको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, हंसना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, हमेशा ऐसे दुखी नहीं रहना चाहिए, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बात मेरे ग्रुप में बस इतनी सुनाई दे, ऐसा ना हो कि जो 10 बच्चे दूर बैठे हैं उन तक हमारी ये बातें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देख। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो, और अगर मन में सवाल है कि क्यों, तो शुक्रिया अदा करना उस ऊपर वाले का कि ऊपर वाले ने आपको उस स्थिति में बनाया है जहां पर आप देने की क्षमता रखते हो। आप उनमें नहीं हो जो मांग रहे हैं। सोचिएगा जरूर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर।
तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा।